टू ओरिजिनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 15 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की एज एक्सपेक्टेड निफ्टी सेंसेक्स और पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स में आज हमें अच्छी खासी क्लोजिंग और ऑफ कोर्स ओपनिंग देखने को मिली। और इसी के साथ एक कंपनी की बात की जाए जो ट्रू सेंस में बहुत पैसे बनाए 2.5 साल पहले, इनकी आईपीओ डिस्काउंट लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। और मैंने दोस्तों हमेशा आपको एक ही बात सिखाई है, समझाई है कि पीछे से ना अर्निंग्स को चेक करें और ऑफ कोर्स उस सेक्टर में ग्रोथ कितना हो रहा है ना, इसको विटनेस करें, तब जाके दोस्तों जो रियल पैसे हैं ना आप बहुत सारी कंपनीज में बना सकते हैं। तो इसी बीच में कैसे एक कंपनी को लेके मेरी कवरेज पिछले कुछ सालों से इवन कुछ महीनों से काफ़ी हाई देखने को मिल रही है, जो अभी के टाइम वंडर्स कर रहा है। और वंडर्स ऐसा ही कि देखते देखते दोस्तों बस 9 महीना में ये एक का 3 हो चुका है। तो फटाफट डिस्कशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस कंपनी में एक तरफा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज से 6-8 महीना पहले की बात की जाए, मैंने आपको साफ साफ बताया था कि 1000% का धमाका मुनाफा में। और इस कंपनी की बात की जाए जो रेगुलर वे में 3-4 बार साल में डिविडेंड देती है, अपने आरओसी आरओई के अगेंस्ट में बहुत ही लो पी कमांड करती है और बहुत ही हाई ग्रोथ इस कंपनी में देखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज कंपनी अभी के टाइम डाउन है, रीज़न क्या है कि कैश वॉल्यूम बहुत ही लो हो चुके हैं। लेकिन एक बार दोस्तों भारतीय बाजार में कैश वॉल्यूम हाई होंगे, एसआईपी के आंकड़े कंटिन्यू होंगे और नंबर्स ऑफ डिमेट अकाउंट्स खुलेंगे, उन सब में कैसी कंपनी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। देख सकते हैं कि उस समय गैस कम्युनिटी देना थोड़ा सा रिस्क का मैटर इसलिए था बिकॉज उस समय गैस इक्विटी मार्केट की बात की जाए 2014 के बाद ये फर्स्ट टाइम था जहां FY23 में 220% के आसपास कैश मार्केट के वॉल्यूम डाउन थे। और इन सब कंपनी के अच्छे नंबर्स आने के बावजूद भी ये सब कंपनी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। समय के भाव की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 1298 के आसपास हमें देखने को मिला था। बट दोस्तों मुझे अच्छे से याद है 1000 के आसपास मैंने इसको इंडिको पेंट्स को और बहुत सारी कंपनीज के बास्केट बना के आप सब तक कन्वे किए, जिसमें CDSL का भी नाम था। और उसके बाद ये सब कंपनी कहाँ तक पहुँच चुकी है उसको मैं दिखाना ज़रूरी समझता हूँ। नहीं है दोस्तों कि 6 महीने के बाद मैंने कवरेज नहीं दी, जब दोस्तों इनके नंबर्स आए और नंबर्स के बाद मुझे ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि कंपनी और भी भाग सकती है। मैंने कहा ऐसे ही थंबनेल नेक्स्ट पॉलीकैब के नाम से बताया था, जहाँ बताया था कि ब्रेकआउट हो गया। और दोस्तों जो हमने टारगेट सेट किया था आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एग्जैक्टली आज हमें वही लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर सही टाइम पे एक्शन भी लिया हो तो उनके पैसे बनते। बस 3 वीक पहले की बात की जाए ये स्टॉक 2200 के आसपास ट्रेड कर रहा था। आज के भाव की बात की जाए कल्पना से भी बाहर है। जी हाँ दोस्तों, आज के भाव की बात की जाए आप देख सकते हैं कि 3000 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं दोस्तों इस वीडियो को क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने क्यों अपने पुराने वीडियोस का आपको स्क्रीनशॉट दिखाया जहाँ पे आपको समझ में आए कि राइट टाइम में एकोमोलेशन करना ऑफकोर्स होल्ड करना एक कला होता है। लेकिन कैसे हम लोग समझेंगे कि कोई कंपनी कहाँ तक भाग सकती है, उसका दोस्तों बेस्ट एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज आज हमें ऑलमोस्ट 8% के आसपास तेजी भरा माहौल देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि 1 मार्च के बाद कैसे रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही 200%, मतलब आपके 1 लाख 3 लाख में कन्वर्ट हो जाते हैं और 10 लाख 30 लाख में कैसे एक बहुत बड़ा पैसा होता है। और ऐसा नहीं है कि ऑफकोर्स रैली के बाद मैंने वीडियो नहीं बनाया था, मैंने उस समय बताया था कि 2200 में भी कंपनी अंडर वैल्यूड है और जिनको सही में इक्विटी मार्केट की समझ है और वैल्यूएशन कंफर्ट वाले स्टॉक्स को पकड़ना पसंद है, वही कंपनी में अभी भी निवेश कर सकते हैं। उस लेवल से कैसे कंपनी 40% और ऑफकोर्स प्रीवियस हमारे जो लेवल से कंपनी ऑलमोस्ट 3 गुना हो चुकी है। हाँ दोस्तों, वही किंतु परंतु कहाँ तक भागेगा नहीं भागेगा, बिकॉज ऑफिशियली अगर आप देखें तो कंपनी 1000% एक प्योर शॉर्ट पैसे बनाने वाली कंपनी बन चुकी है, जिसने का बहुत ही लंबा मौका दिया। और इस मौका को दोस्तों हम लोगों ने कहाँ पे ग्रैब किया था, जहाँ पे FIS और DS ने अपनी होल्डिंग को अचानक से पम्प किया था। और तब से दोस्तों इस कंपनी में मेरा फोकस है। आज की टाइम की बात की जाए पेशेंस को रिवॉर्ड मिल रहा है उनके लिए जिनको सही में इक्विटी मार्केट की थोड़ी भी समझ है। दोस्तों मैं फिर एक ही बात बोलूँगा कि जिनको निकलने का मौका मिल रहा है आप अपना कॉल ले सकते हैं। मेरा गाइस टारगेट देना काम था, मैंने दिया। कंपनी टारगेट हिट भी की, कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन गाइस नहीं है, बस स्टडी पर्पस कि मेरा क्या व्यू है कहाँ तक जा सकता है मैं वो शेयर करता हूँ। बाई सेल दोस्तों इसको मत समझिएगा, लेकिन यस कंपनी में गैस क्या डेवलपमेंट हो रहा है इसको समझिए। कंपनी गैस अभी भी एक ट्रू सेंस में अंडर वैल्यूड इसलिए है बिकॉज 25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी 25 के पी पे मिल रही है, जहाँ पे गैस अभी भी 1.5% के आसपास इल्ड है। कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, अभी भी गैस 2x है एज कम्पेयर टू इट्स प्राइस टू अर्निंग। लेकिन यस
जब स्क्रीमिंग दोस्तों बाई था जहाँ पे प्राइस ट्रेंडिंग एक समय गिर के 10-11 के आसपास आया था, वहीं दोस्तों अल्फ़ा निकालने का ना सबसे बेस्ट मौका दिखाई पड़ा था। देख सकते हैं कि ऑफकोर्स गैस ये चीज़ नोटिस करिएगा और इस चीज़ को आप एकदम अपने जहन में उतार लें कि कोई कंपनी मल्टीबैगर कैसे बनती है, कब बनती है, जब दोस्तों उनके प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पी से कम हो जाते हैं और उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे ग्रोथ देखने को मिलते हैं। ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों कंपनी का ईपीएस, कैश फ्लो, आरओई, आरओसी और प्रमोटर होल्डिंग इंटैक्ट होता है और कंपनी एक ग्रोइंग सेक्टर में काम करती है ना, उसका अच्छा परिणाम मिलता है। तक अभी दोस्तों जनवरी से कब 10-11 के आसपास आया और उसके बाद हमें मेगा रिवॉर्ड मिला, समझ ही में नहीं आया। अभी के टाइम दोस्तों जो ईपीएस है ना वो बहुत ही फ्रूटफुली आउटकम दिखा रहा है और जहाँ पे गैस कंपनी अभी के टाइम अगर आप देखें तो 25 के नीचे ट्रेड कर रही, जो एक समय गैस इनके जो हिस्टोरिकल एवरेज वैल्यूशन है ना उसी के आसपास दिखाई पड़ती है। कंपनी में गैस डेवलपमेंट होने का सबसे जो मेन मुद्दा है ये गैस इनके टॉप लाइन सेल्स। आपने देखा कि जो सेबी के नॉर्म्स थे, नियम थे, जहाँ पे मार्केट में काफ़ी चेंजेस हमें देखने को मिली, डिफरेंट डे पे डिफरेंट एक्सपायरी, जैसे कैश मार्केट के और ऑफकोर्स डेरिवेटिव मार्केट्स के वॉल्यूम बढ़े, जैसे बीएससी, एनएससी और ऑफकोर्स जितनी ब्रोकिंग वाली कंपनी उनको फ़ायदा हुआ। इसका इम्पैक्ट दोस्तों रिजल्ट में हमें देखने को मिला। जो कंपनी ने हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू उसको कमा के हाईएस्ट एवर प्रॉफिट दर्ज किया था, मुझे अच्छे से याद है गैस आज से 3 साल पहले कंपनी का साल भर का प्रॉफिट इतना होता था जितना गैस कंपनी अभी के टाइम एक क्वार्टर में कमा रही है। ये सब दोस्तों आपको देख के समझ जाएंगे कि कौन कौन सी कंपनीज में मल्टीबैगर का रेसिपी है, जैसे कि वीबीएल, पॉलीकैब, एपीएल, अपोलो, चोला फाइनेंस और बहुत सारी कंपनीज, जहाँ पे दोस्तों हमने प्रॉपर टाइम में फाइंड आउट किया, जहाँ पे गैस पीपीएल भी है। और आपने देखा कि बहुत सारी कंपनीज अभी के टाइम झुला रही है, लेकिन दोस्तों जब उनमें ब्रेकआउट होगा और सिर्फ इसी फॉर्मूला पे हमें काम करना है तो उसमें कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। कंपनी के दोस्तों आज से 3 साल पहले के जो प्रॉफिट थे वो अगर एक क्वार्टर में कन्वर्ट होते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इजाफा हमें देखने को मिल रहा है और साल दर साल दोस्तों कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो एफआईएस और डीएस की होल्डिंग जो बनते हुए देखने को मिल रही है, प्रमोटर की होल्डिंग 38% के आसपास है, एफआईएस 16% के आसपास स्टेक लेके बैठे हैं, एक समय 17% के आसपास था, थोड़ा बहुत गिरा है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए कंटिन्यूसली बेसिस से बढ़ रही है और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए बहुत लोगों को पहले से ही शेयर अलॉट हुए थे और जिन्होंने नहीं बेचा उनको सही में दोस्तों अभी के टाइम फल मिल रहे हैं। उसे एक बहुत ही की ट्रिगर पॉइंट था जहाँ पे अगर आप देखें 21 के बाद एफआईएस और डीएस की होल्डिंग में गजब के चेंजेस हमें देखने को मिले। और जब दोस्तों एक्सचेंज ऑफ हैंड्स होते हैं, जब बड़ा पार्टी माल उठाता है उन सब कंपनीज़ में जहाँ पे दोस्तों ईपीएस का भंडार है, कंपनी की वैल्यूएशन कंफर्ट देती है, अपने इंडस्ट्री पीयर से सस्ते में मिलती है, कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन 30-30% ग्रोथ करते हैं, उन सब कंपनी में गैस डाउट करना सही नहीं है। और यही सब कंपनी को आप इनिशियल टाइम में होल्ड करते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो ज़रूर होगा, लेकिन दोस्तों आने वाले कुछ सालों में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। किसी को यकीन भी नहीं था, मुझे भी कैसे यकीन नहीं था कि इस साल के पहले कंपनी 3000 का मार्क छुएगी, जो कैसे मेरा एक शॉर्ट टर्म टारगेट था, बट वो दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट में कन्वर्ट हो गया। अब कंपनी यहाँ से कहाँ तक जा सकती है, चलिए उसको देखना ज़रूरी है। कंपनी के दोस्तों 1 डे के चार्ट की बात कीजिए, आप देख सकते हैं एकदम दोस्तों बुलिश कैंडल बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गैस बेरिश का कोई भी सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल दो कंपनी 1 डे के चार्ट की बात की जाए ऑलमोस्ट 77 के आसपास आरएसआई पे ट्रेड कर रही है, जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। बट ऐसा नहीं दोस्तों कि 1 डे के चार्ट में हाईली ओवरबॉट हो चुका है। कंपनी बीच में रिएक्शन दी थी, 2600 के नीचे आई थी, फटाक से हमें 20% के आसपास रिकवरी भी देखने को मिली है। चार्ट क्या कहते हैं तो वीकली चार्ट में दोस्तों ओवरबॉट जोन है ना उसका सिलसिला कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इस कहाँ तक जाएगी ये किसी को डंके के छोटे पता नहीं, लेकिन यस कंपनी का जिस रफ्तार से काम कर रही है और जिस रफ्तार से कैसे ब्रोकिंग सर्विसेज को फ़ायदा हो रहा है, आने वाले क्वार्टर का जो नंबर्स है ना उसको देखना काफ़ी दिलचस्प हो सकता है। बात दोस्तों आरएसआई इंडेक्स की 1 मंथ की चार्ट की, फिर बॉलिंजर बैंड कंडीशन की, इसमें गैस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है कि नवंबर तक कंटिन्यू हो सकता है। शायद उसके बाद ही थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिले। आपके पास ये कंपनी है, आप खुद का कॉल लेंगे क्या आप इस प्राइस से ओके हैं, सेटिस्फाइड है, फिर कुछ मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मेरे ऊपर निर्भर हो जाएं कि सर आप एग्जिट बताइए और बाइंग लेवल बताइए, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपके बेचने के बाद या तो गिर जाती है या फिर बहुत भाग जाती है। उस केस में आप क्या करेंगे, तो अगर प्रॉफिट बुक करना भी है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तो ही सही होगा। मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपको 3-5 साल पैसे की ज़रूरत नहीं है और ऑफकोर्स टॉप से कंपनी को 10-20-30% गिरता देख सकते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जल्दीबाजी बेचना सही नहीं होगा। जीरो था जिस प्रीमियम में शायद अगर अपना आईपीओ लाती है इन फ्यूचर इन केस
उनको भी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि एंजल वन दोस्तों जिस हिसाब से इनके इंटरफेस में काम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, ये काफ़ी अद्भुत है। और रही बात दोस्तों मैकडी सिग्नल, ये अभी भी गैस बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहे हैं जो बहुत ही उम्दा है। RSI इंडेक्स की बात कीजिए तो 76 के आसपास है मंथली चार्ट में, और कंपनी के वॉल्यूम्स अभी भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है वही सेम कमेंट्री घिसे पिटे, अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक है और भी होल्ड कर सकते हैं और टॉप से कंपनी को थोड़ा सा गिरता हुआ देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं तो होल्ड करें। बहुत ही फोमो में या फिर आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही रैली तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, लेकिन कंप्लीट एग्जिट दोस्तों इस कंपनी को मैं जल्दीबाजी में करने की सलाह नहीं दूंगा। बिकॉज बहुत लोगों ने पॉलीकैप को हर एक लेवल पर बेचा, VBL को हर एक लेवल पर बेचा, EPL अपोलो को हर एक लेवल पर बेचा, और बहुत सारी कंपनीज को हर एक लेवल पर बेचा। बट उसके बाद कितने पैसे बने आपके सामने एग्जाम्पल है। कोई गैस बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं, लेकिन यस रेस्ट आप ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा जानकार हो, ज़्यादा स्मार्ट है, अपना कॉल खोद ले, लेकिन अपने पैसे बनाए। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से लेवल पे आपने बाई किया था और ऑफ कोर्स कितना मुनाफा हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।